नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीप वे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बहुपद क्या होती है और इसके साथ साथ बहुपद के क्लासिफिकेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है। तो अगर आप इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लें। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके पहले एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.1 को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह हमें यह कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें क्या कहा जा रहा है कि ये जितनी भी क्वेश्चन हमें पहला नंबर में दिया हुआ है इसमें हमें यह बताना है कि कौन कौन से एक चर वाले बहुपद है। ठीक है, और कौन कौन नहीं है। जो नहीं है उसका कारण के साथ उत्तर देना है। तो हम लोग जानते हैं एक चर वाला बहुपद क्या होता है, वैसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर हो। जैसे कि यहां पर देखिए 2x प्लस 2x², यहां पर चर क्या है, x। ठीक है, यहां पर चर क्या है, x है। ठीक है, फिर से 2x प्लस 3y, यहां पर देखिए दो चर है, एक हमारे पास x है और एक हमारे पास y है, दो चर है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, या एक चर वाला बहुपद होगा या एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। कितने चर वाला बहुपद होगा, दो चर वाला बहुपद। आगे देखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z, यहां पर कितने चर हैं, तो यहां पर तीन अलग अलग चर हैं, x, y और z। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है। अब हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर कितने चर हैं, पहले यहां पर x² है, यहां पर x है, यहां पर कुछ नहीं है, हम लोग यहां पर x का पावर 0 लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि अगर कोई संख्या लिखा हुआ रहता है या अचर है तो इसके साथ एक गुना में होता है और एक को हम लोग x का पावर 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि x का पावर क्या हो जाएगा, 0। 7 गुना x का पावर 0। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमने इसको ऐसे लिखा है। तो यहां पर कौन वाला चर है, तो x वाला चर है, x वाला चर है। तो यह कौन सा पद होगा, एक चर वाला बहुपद होगा, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर कितने चर हैं, तो यहां पर तो सिर्फ एक चर हमें दिख रहा है और यहां पर y का पावर हम लोग 0 भी कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद। और इसका कारण क्या लिखना है, कारण लिखना है क्योंकि यहां पर x², x और x का घात 0 तीनों एक ही चर x हैं। ये हम लोग इसका कारण लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। 3√t और प्लस t इंटू √2। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं t का घात 1/2। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है उसमें जो घात होता है वह हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, या फिर नेगेटिव वाला संख्या नहीं होना चाहिए। और ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछता है, क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि यार एक चर वाला बहुपद है। तो यहां पर हमें क्या करना है, क्योंकि यहां पर भी t लिखा हुआ है और यहां पर भी t लिखा हुआ है तो ये एक चर वाला बहुपद ही। लेकिन हम लोग जानते हैं इसका एक प्रॉपर्टी कि जो हमारा पावर होता है वो क्या होता है, हमेशा पूर्ण संख्या होता है, जो यहाँ पर नहीं है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे या बहुपद नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, y प्लस, अब ये 2/y है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2y का पावर -1, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1/y बराबर हो जाता है y का पावर -1, 2/y हो जाता है 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर -1। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया,
ये 2 इंटू में था, 2 का पावर -1 हो गया। तो हम लोग फिर से देख रहे हैं कि किसी भी बहुपद का अगर जो घात होता है वो क्या होता है, ऋणेतर बहुपद नहीं होता है, ऋणेतर पूर्णांक नहीं होता, यानी कि नेगेटिव वाला नंबर होता है तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर 3 अलग अलग चर हैं, x, y और t। तो यहां पर लिखेंगे यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। कारण क्या लिखना है, क्योंकि इसमें x, y और t चर हैं। तो पहले नंबर को हमने कैसे सॉल्व किया उसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और सीख लिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखें, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे कि क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा हुआ है, हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले पद को देखना है। यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना में है, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर के आगे एक छिपा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यहां पर एक छिपा हुआ है लेकिन यहां पर साइन क्या है, माइनस का है, तो यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, -1। यहां पर बात समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हमने लिखा, -1, ये यहां पर -1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2। एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा π/2। नेक्स्ट यहां पर कहीं पर भी आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, 35 घात के द्विपद का, ठीक है ना, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। 35 वाले घात का द्विपद, ठीक है, और 100 घात वाले एक पद का उदाहरण लिखना है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 35 घात वाला बहुपद क्या हो जाएगा, 35 घात यानी कि पावर का द्विपद। तो हमें 2 पद लिखना होगा, तो एक पद हम लोग लिख लेते हैं 7x और एक पद लिख लेते हैं 5x। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको एक ही चर लेना, आप 2 अलग अलग चर ले सकते हैं। यहां पर हम लोग 5y भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब यहां पर हमें क्या करना है, अधिकतम घात कितना बनाना है, 35। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसका घात 35 और इसका घात 20 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को कंसीडर क्या करना है, किसी भी बहुपद का जो अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद का क्या होता है, डिग्री होता है। तो यहां पर 35 घात का बहुपद हमने लिख लिया। दूसरा हम लोग को 100 घात का एक पद लिखना है, तो 100 घात का एक पद क्या हो जाएगा, x का पावर 100। ठीक है, या फिर और हम लोग दूसरे वे में लिख सकते हैं y का पावर 100। ठीक है, कोई भी एक चर ले लीजिए और इसके घात को क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। यानी कि जो भी हमें बहुपद दी हुई है उन सारे बहुपद में हमें क्या करना है, उनका अधिकतम जो घात है वह लिखना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी बहुपद आपके सामने है और उसका घात लिखने को कहा जाए तो हमें सबसे अधिक वाले जो घात होते हैं उसे कंसीडर करना है और वही हमारा बहुपद का क्या होता है, घात होता है। जी हाँ, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, यहां पर x का पावर 0 है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे,
घात यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 3। नेक्स्ट यहां पर देखिए t का घात कितना है, 1 है। यहां पर √7 है, इसे हम लोग t का घात 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम घात हमें क्या मिल रहा है, 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, घात भी यूज कर सकते हैं, डिग्री भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर y का अधिकतम घात 2, यहाँ पर हम लोग y का पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा घात बराबर 2। तीसरा नंबर हमने सॉल्व कर लिया। चौथा नंबर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, यह जो पद है, सबसे पहले हम 2 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अचर। ठीक है, क्या इसे बहुपद कहा जा सकता है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3x का घात 0। 3x का घात 0, x का घात 0 1 हो जाएगा, 3 गुना 1 फिर से 3 हमें मिल जाएगा। तो इसे हमने क्या किया, इसे x के चर के साथ हमने क्या कर दिया, एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दिया। आप कोई भी चर का इसमें उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए 3x का घात 0। ठीक है, अब या तो बहुपद बन गया, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है अचर बहुपद। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम क्या हो गया, अचर बहुपद। क्यों? क्योंकि किसी भी बहुपद का अगर चर का जो अधिकतम घात है वह 0 होता है तो वह अचर होता है, और इसे हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। यहां पर अधिकतम घात हमें क्या मिल रही है, अधिकतम घात हमें मिल गया 0। क्या ये भी एक बहुपद है? आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 हमारा एक क्या हो गया, अचर हो गया, ये एक चर हो गया, और यहाँ पर इसका जो घात है वह क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यह हमारा क्या होता है, अचर बहुपद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण करना सीखा था, और उसी आधार पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कैटेगराइज कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अधिकतम घात कितना है, 3, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अधिकतम घात कितना है, आंसर है 2, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा अधिकतम घात कितना है, 1, तो इसे हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। इसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसका घात कितना है, 1, तो ये भी हो जाएगा रैखिक बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है r², r का घात 2 यानी कि द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक है, यहां पर जो 7वां नंबर है 7x का घात 3, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारा जो घात होता है वो अधिकतम होता है और उसका घात के आधार पर हमें नामकरण करना है, तो हमें घात देखना है और उसका नाम लिख देना है, 3 घात यानी कि त्रिघाती बहुपद। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, शून्य बहुपद जिसे हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 0 क्या एक पॉलिनोमियल है, आंसर है हाँ। कैसे? क्योंकि 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 1। फिर से हम लोग करेंगे तो 0 मिल जाएगा। 1 के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 गुना x का पावर 0, यानी कि ये किस फॉर्म में हो जाएगा, 0x का घात 0। ठीक है, यहां पर नहीं दिख रहा है, 0x का घात 0। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। ठीक है,
तो हमने एक शून्य बहुपद सीखा, एक अचर बहुपद सीखा। ठीक है, एक ये अचर बहुपद हो गया और ये शून्य बहुपद हो गया, यानी कि सारे अचर भी क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब इसके अगले वाले जो वीडियो है उसमें हम लोग सीखेंगे बहुपद के शून्यक, यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।